लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हमारा ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसको जब हम पजल के क्वेश्चंस में मिक्स कर देते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आज वाले क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें क्वेश्चंस हमारे किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, आपको जो है फैमिली के मेंबर्स दे दिए जाते हैं जो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए से लेके एफ तक दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में कोई सा भी जो है अल्फ़ाबेट्स उपयोग हो सकता है। अब उसके आधार पर जो है हमको जो है ब्लड दे दिया जाएगा कि इन अल्फ़ाबेट्स के बीच में आपस में जो है ये रिलेशन है, यानी कि जो है फैमिली के बीच में ये रिलेशन है। और फिर उसके बाद जो है इन सभी मेंबर्स के जो है प्रोफेशन भी हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं। अब हमें जो है इस पजल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, पूरा समझना है कि क्या क्या जो है कंडीशन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। फिर उसके आधार पर जो है नीचे 4-5 जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को जो है आपको सॉल्व करना है। तो उससे पहले जो है मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्लड रिलेशन, अगर आपने मेरे से पढ़ा है वो 7-8 वीडियो जो 10-10 मिनट के हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे फीमेल मेंबर्स हैं उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपस में अगर दो व्यक्ति जो है मैरिड है यानी कि शादीशुदा हैं तो उसको हम जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों जो हैं अलग अलग सिंबल्स हैं। मेल के लिए ये यूज़ होगा, महिलाओं के लिए ये यूज़ होगा और मैरिड कपल्स के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं जो फैमिली के मेंबर्स दिए गए हैं ABCDE और F, ये 6 मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद लिखा है कि अमंग्स देम देयर आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर एंड एन अकाउंटेंट, यानी कि इन सभी में जो है ये 6 प्रोफेशन इन सभी के अलग अलग दिए गए हैं। अब उसके बाद देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, यानी कि जो है इस फैमिली में जो है 2 मैरिड कपल्स हैं। इन 6 में से जो हैं 4 के पेयर्स बनेंगे, यानी कि 2-2 के पेयर्स बनेंगे जो आपस में 2 मैरिड कपल्स हैं। उसके बाद डी हु इज़ अ सेल्समैन इज़ मैरिड टू अ लेडी टीचर, यानी कि जो डी है, डी का प्रोफेशन आपको गिवन है और जो है ये मैरिड किससे किया है, मैरिड किया है ये लेडी टीचर से, यानी कि जो टीचर है वो फीमेल मेंबर है, क्योंकि देखिए यहाँ लेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए जो आपको बोलूँगा कि आप कभी भी जब ये ब्लड रिलेशन और पजल को साथ में सॉल्व करते हैं तो आप सिंपली जो जितने भी ये मेंबर्स हैं उनको आप ब्रैकेट में लिखिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन करिए कि मेल है कि फीमेल है और ये शादीशुदा। और फिर उसके बाद जो है साइड में प्रोफेशन भी लिखते जाइए। तो डी का जो प्रोफेशन है वो क्या दिया है, सेल्समैन का, तो डी को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ जो मेंबर्स है, और यहाँ पर जो है साइड में मैं इसका प्रोफेशन लिख देता हूँ, सेल्समैन। ठीक है। फिर उसके बाद ये मैरिड किससे किया है, टीचर से, तो टीचर आपका ये रहा जो आपका प्रोफेशन दिया हुआ है। लेकिन हमें जो है अल्फ़ाबेट नहीं बताया है कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, यानी कि कौन सा मेंबर है इन 6 में से, तो मैं इसको अभी ब्रैकेट में खाली छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मेल फीमेल का हमें पता लग चुका है, क्योंकि टीचर जो है वो फीमेल दिया हुआ है, लेडी दिया है, तो माइनस यहाँ हम लिख लेते हैं। और डी जो है यानी कि जो सेल्समैन है ये आपका जो है ये प्लस हो जाएगा, यानी कि जो आपका डी मेंबर है इस फैमिली में वो आपका मेल है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। उसके बाद डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, यानी कि अब इससे अलग कंडीशन ये है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो किससे शादी किया है, वो लॉयर से शादी किया है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। फिर उसके बाद एफ हु इज एन अकाउंटेंट इज सन ऑफ बी एंड इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ई। अब उसके बाद रिलेशन क्या दिया है कि जो एफ है वो अकाउंटेंट है, यानी कि एफ का जो है वो आपका प्रोफेशन दिया हुआ है कि वो अकाउंटेंट है, और वो जो है वो बी का बेटा है, यानी कि एफ जो है वो मेल मेंबर है। तो फिर अब उसके बाद जो है अब आगे ये तीसरा जो रिलेशन है ये क्या है कि एफ जो है वो मेल मेंबर है, और ये इसका प्रोफेशन क्या दिया है हमें कि ये अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट लिख लेते हैं। और जो है वो क्या है, इज अ सन ऑफ बी एंड इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ई, यानी कि देखिए मेल मेंबर है तो ब्रदर हो गया, ई का ब्रदर है, यानी कि एफ और ई जो है वो भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए या फिर कोई भी। ठीक है, भाई बहन हो सकता है या फिर भाई भाई हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है। और ई एफ जो है वो एक और चीज़ दिया है कि जो है वो बी का जो है वो सन है, यानी कि बी को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अभी आप जो है इसको याद रखिए, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ तक जो है 3 रिलेशन हमको मिल चुके हैं। अब उसके बाद
उसके बाद ये है कि सी हु इज़ लॉयर इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, यानी कि जो सी है वो जो है लॉयर है, यानी कि जो ये जो आपको दिख रहा था कि सी जो है ये आपका लॉयर है, ठीक है। तो यानी कि सी की जो शादी है वो डॉक्टर से हुई है, लॉयर की शादी जो है डॉक्टर से हुई है, जैसा कि हमने पिछले वाले सेंटेंस में देखा था, ठीक है। इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, यानी कि जो ए है उसकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि सी हु इज़ लॉयर इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, यानी कि जो सी जो है वो डॉटर इन लॉ है, यानी कि जो डॉक्टर है वो आपका जो है वो किसी इन पेयर्स में से किसी का बेटा ही होगा। तभी तो ये जो है देखिए डॉटर इन लॉ की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा है कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 4 जनरेशन की बात होती है, या फिर जो है 95% में आपको जो है 3 जनरेशन की बात होती है। ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो यहाँ पर जो है डॉटर इन लॉ की बात हो रही है कि जो ए है, जो मतलब कि क्या दिया है कि सी जो है वो डॉटर इन लॉ है ए की। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें जो है क्वेश्चन पहले से पता है कि जो सेल्समैन है वो डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो टीचर जो है वो हमारा ए से रिप्रेजेंट होगा। तो ए की जो है ए, अब देखिए अब ये इधर आ जाइए, इस कंडीशन को अब हमें इधर ले आना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे ये प्रूफ होता है। अब क्या है, ये सी हु इज़ लॉयर इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, यानी कि अगर मैं इसको देखिए ये मेल मेंबर ये फीमेल मेंबर ये पता चल गया। अब क्या है उसके बाद हमारा है लॉयर, लॉयर और डॉक्टर इसको हम जो है इधर ले आते हैं, यानी कि ये डॉक्टर जो है ये किससे शादी किया है, लॉयर से, और लॉयर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो सी से है। यानी कि अब देखिए क्या है कि डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सी है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, ए की। तो यानी कि सी जो है वो फीमेल मेंबर हो गया, तो अपने आप जो डॉक्टर हो गया वो आपका मेल मेंबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, ई इज़ एन अनमैरिड इंजीनियर, यानी कि अब देखिए एफ और ई जो हैं अब इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर और जो लॉयर जो आपस में जो मैरिड कपल हैं उनके ये बच्चे हैं एफ और ई। तो एफ ये है, ई ये है, और क्या है एफ जो है, ई का जो है आपको प्रोफेशन दिया हुआ है कि अनमैरिड इंजीनियर है। देखिए अब सभी में जो है आपको सभी का जो मेंबर्स है उन सभी का आपको जो है पता चल गया कि डी सेल्समैन है, ए टीचर, यानी कि प्रोफेशन पता चल गया, एफ जो है वो अकाउंटेंट है, और यहाँ से हम क्या निकाले थे कि ये जो है आपका मेल मेंबर है। तो ई जो है वो अनमैरिड इंजीनियर है, यानी कि ई आपका इंजीनियर है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई, यानी कि एफ और ई जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि एफ और ई जो है वो आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ तो मेल है। अब उसके बाद क्या है, ए इज़ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, यानी कि देखिए अब जो एफ है, ए जो है वो ग्रैंड मदर है, हमने जो पहले ही यहाँ पर पजल सॉल्व करके निकाल लिया कि ये माइनस है। अब इस तरह से मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमें जो है ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि ब्लड रिलेशन मैंने आपको 7-8 क्लास जितनी भी क्लासेस ली थी सभी में मैंने आपको अलग अलग चारों कॉन्सेप्ट समझाए थे। आप जाके एक बार देख लीजिए, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लड रिलेशन समझाया था, ठीक है। अब ये जो है हमें पूरा पजल पता लग चुका है, अब इसके आधार पर जो है हमें क्वेश्चन के जवाब देने। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रोफेशन ऑफ बी, बी का जो है वो प्रोफेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ए बी, ए डी सी एफ ई, तो बी आपका जो है वो ये डॉक्टर ही हुआ, क्योंकि बच गया आपका जो केवल डॉक्टर है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो बी देखिए डॉक्टर हो गया, बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन टीचर है, ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विथ डी, बी और आपका डी, बी और डी के बीच में जो है वो रिलेशन क्या है, तो ये होगा आपका जो है सन का रिलेशन, सन का होगा। बी विथ डी, बी का रिलेशन पूछ रहा है डी के हिसाब से, अगर यही पूछता है डी विथ बी तब होता फादर, और बी विथ डी पूछ रहा है यानी कि बी का रिलेशन डी के हिसाब से, तो बी का जो है वो डी का बेटा है, क्योंकि सी क्या दिया है कि लॉयर है, सी जो है लॉयर जो पत्नी है बी की वाइफ है वो जो है डॉटर इन लॉ है इन दोनों के, ठीक है। तो जो है ये सन होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डी विथ एफ, यानी कि डी का जो रिलेशन है वो एफ के साथ क्या है, तो ग्रैंडफादर का है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। यही अगर पूछता कि एफ का रिलेशन डी के साथ क्या है, उल्टा पूछता, तब ये होता आपका ग्रैंडसन का, क्योंकि यहाँ पर पूछा है डी विथ एफ, यानी कि डी का रिलेशन एफ के हिसाब से, यानी कि डी जो है वो एफ के कौन लगते हैं, तो ग्रैंडफादर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैरिड कपल, तो ए डी या फिर बी सी, तो ए डी
AD है ऑप्शन में, नहीं है एक साथ, तो सी ऑप्शन जो है सही है। देखिए पजल में यही है, आपको जो है अगर ब्लड रिलेशन में पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ब्लड रिलेशन, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो आपको जो है पजल के क्वेश्चन जो हैं आराम से बनने लगेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, डाउट है तो डाउट ज़रूर कमेंट करके पूछना, और बार बार मैं बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्रेस कर देना सब्सक्राइब वाला बटन।